टाइप ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मतलब जहाँ जहाँ से शेयर मार्केट की ट्रेडिंग होती है और स्टॉक एक्सचेंज होता है। इंडिया में दो है, एनएससी, सेंसेक्स। अब स्टॉक्स कैसे काम करता है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, एक आईपीओ के द्वारा, दूसरा है स्टॉक सेल परचेज। जैसे हमारा सिटी में सेल बाई सेल होता है, जब दोनों लोग बायर एंड सेलर का प्राइस मैच कर जाता है तो ये ट्रेड कंप्लीट हो जाता है। यदि प्राइस मैच नहीं करता है तो ऑर्डर पेंडिंग होता है। अब आईपीओ क्या होता है, आईपीओ होता है कि जब फर्स्ट टाइम कंपनी कोई भी मार्केट में अपना शेयर लॉन्च करती है तो आईपीओ के थ्रू ही करती है, मतलब ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ये सब जो आईपीओ या स्टॉक मार्केट का जो सेलिंग परचेजिंग होता है वो कहाँ से होता है, वो डीमेट अकाउंट के थ्रू होता है। और डीमेट अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है, ये जो ब्रोकरेज फर्म होता है वो कंपनी आपका गवर्नमेंट से डीमेट अकाउंट ओपन करा के अपना लॉगिन पैनल देती है, जहाँ से हम स्टॉक का सेल परचेज बाय सेल कर सकते हैं। और ये जो कंपनी होती है, जो ब्रोकरेज फर्म होती है, ये पर ट्रेड आपसे चार्ज करती है। उसके साथ साथ टैक्स, जीएसटी भी चार्ज करती है। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या चाहिए, वो जो डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, बैंक अकाउंट एंड फोटोग्राफ्स, सब कुछ ऑनलाइन सबमिट होता है। आधा से 1 घंटा होता है। और आधार कार्ड, जो भी मोबाइल नंबर होना चाहिए वो आधार कार्ड से कनेक्टेड होना चाहिए, तब भी 2 से 3 दिन में सब कंप्लीट हो पाएगा, नहीं तो ये हफ्ता 10 दिन लग जाता है। लॉगिन पैनल 2 से 3 दिन में मिल जाता है। और ये जो कंपनियां आपको डिम लॉगिन पैनल या ब्रोकरेज फर्म है, उसमें जीरोदा है, एल एस ब्लू है, स्टॉक्स है, SBI कैप, ICICI डायरेक्ट, एंजल ब्रोकिंग है, शेयर खान है, बहुत सारी कंपनियां और भी मार्केट में है। तो ये सब शेयर मार्केट में एंट्री करने से पहले इन सभी की रिक्वायरमेंट होती है। अब उसके बाद जब आपको लॉगिन पैनल मिल जाए तो आप अपने बैंक अकाउंट से मनी ट्रांसफ़र करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद थर्ड अगला स्टेप आता है स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस। कैसे कैसे क्या करना है, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल, इंडिकेटर, मूविंग एवरेज, RSI, MACD, इंटरडे, डिलीवरी, स्विंग, लॉन्ग टर्म, प्राइस रेंज, टाइम फ्रेम, मार्केट फ्लो और ट्रेंड। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है। तो जो टेक्निकल एनालिसिस होता है उसमें आपका मूविंग एवरेज, RSI, टाइम फ्रेम, जिससे हम मार्केट का फ्लो और ट्रेंड चेक कर सकते हैं। फंडामेंटल में क्या है, फंडामेंटल में कंपनी का डिटेल्स यहाँ से देखा जाता है। कोई भी कंपनी का आपको डिटेल्स देखना है तो आप NSE की वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ से आप कोई भी स्टॉक ओपन कर लीजिए। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं VWAP, फेस वैल्यू, ट्रेडेड वैल्यू, 52 वीक हाई एंड लो,
ये सब फंडामेंटल आप यहाँ से देख सकते हैं। टेक्निकल आपको देखना है तो यहाँ से आप, ये जीरोधा का आप ट्रेडिंग पोर्टल है, टर्मिनल है, यहाँ से आप लॉगिन कैसे करते हैं यहाँ से देखिए। यहाँ से यूज़र नेम पासवर्ड देंगे, फिर इसके बाद आप सीधा होम पेज पे आएंगे, लॉगिन पैनल के होम पेज पे। अब यहाँ से जो भी आपको शेयर ऐड करना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मान लीजिए हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ऐड कर रहे हैं, ऐड कर दिए, देखिए यहाँ पे आ गया। तो ऐसे कंपनी काम करती है। यहाँ पे कोई और स्टॉक जैसे ONGC ऐड करते हैं, ऐड हो गया। ऐड होने के बाद यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्केट कैसे मूव करता है। यहाँ से आप बाई सेल कर सकते हैं। इंडिकेटर यहाँ से ऐड होता है। मूविंग एवरेज 200, 100, इसका कलर चेंज कर लीजिए, ब्लैक कर लीजिए। कहाँ गया, ये रहा 100, 50, 20। और सभी का मोमेंटम अगली बार जब भी टेक्निकल एनालिसिस के मूविंग एवरेज का वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको पूरा डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब आते हैं, स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, टेक्निकल एनालिसिस यही है। टेक्निकल एनालिसिस मूविंग एवरेज में 9, 21, 50, 100, 200 क्रॉसिंग। RSI सेटिंग, लोअर बैंड, अपर बैंड, लोअर बैंड 20, अपर बैंड 80, MACD सिग्नल, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ड्रॉ, पिवट पॉइंट, वॉल्यूम। ये सब जब टेक्निकल एनालिसिस का डिटेल डिस्कशन होगा उसमें आपको जानकारी दी जाएगी। ये प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन में क्या क्या आता है, ट्रेंड लाइन होता है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पिवट पॉइंट, रेंज, मूविंग एवरेज, क्रॉसिंग, अप साइड, डाउन साइड, रेंज, डिमांड, सप्लाई। ये बहुत सब डिटेल्स सब्जेक्ट है, टॉपिक है। इसमें एक एक करके एक एक वीडियो लगेगा। अब प्राइस एक्शन हो गया। प्राइस एक्शन के बाद टॉपिक को यहीं पे हम क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपका डिटेल्स में हम बनाएंगे टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन, नेक्स्ट वीडियो होगा स्टॉक सिलेक्शन कैसे करेंगे। उसमें ये सब पॉइंट कंसीडर करेंगे, मूविंग एवरेज,
इंडिकेटर, मूविंग एवरेज, आरएसआई, ये 3 होगा। टाइम फ्रेम आप 5 मिनट, 10 मिनट, 5, 10, 15, 30 मिनट का ले सकते हैं। इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, 1 आवर, 2 आवर, 1 डे, 2 डेज, बहुत सारे हैं। मार्केट फ्लो या ट्रेंड का मीनिंग है मार्केट अप है या डाउन है, ये भी बताया जाएगा कि मार्केट फ्लो कैसा है, मतलब बुलिश है या बेरिश है, मतलब खरीदने वाले हैं कि बेचने वाले हैं, मतलब मार्केट नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, ये भी सब स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस में आता है। यदि स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस सही रहेगा तो आपका एंट्री एग्जिट पॉइंट सही रहेगा, प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा। यदि सही नहीं रहेगा तो फिर फेल मतलब लॉस ही लॉस, और एक बार लॉस होगा तो फिर आपको ट्रेंड कैप्चर करने में परेशानी होगी। तो ये सब पॉइंट है। अगला वीडियो टेक्निकल स्टॉक एनालिसिस प्रोसेस पे ही होगा। ये सभी वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप जो भी ट्रेड लेंगे वो आप अपने एनालिसिस पे लेंगे, ये केवल ट्रेनिंग गाइडेंस है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।